हेलो दोस्तों साइंस बाय गैलिप सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। केमिकल बॉन्डिंग का एक लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग का यह सेकेंड लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे वंडर वाल फोर्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे हम आपको लुसेंट पूरा साइंस सीरीज कराएंगे। लुसेंट में हम लोग लगभग 22-23 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं और 4-5 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आप बने रहिए और अपने साइंस के लेवल को बेस्ट कीजिए। यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्चुअल साइंस मिलेगा जिससे आपका साइंस का लेवल बहुत ही बेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है तो यह एक तरह का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन फ़र्क क्या है कोवेलेंट बॉन्ड में दोस्तों क्या होता है, ए और बी दोनों म्यूचुअली शेयरिंग करता है। अगर ए 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो बी भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ए अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो बी भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा। ए अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर करता है तो बी भी 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग हो रहा है दोनों तरफ से हो रहा है और बराबर में हो रहा है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर शेयरिंग जो होगा एक तरफ से होगा। मतलब ए जो है इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को देगा और दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मतलब यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है एक तरफ से हो रहा है और इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे जो देगा इलेक्ट्रॉन को उसको हम लोग डोनर बोलेंगे और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग एक्सेप्टर बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे दे नहीं रहा है। मतलब देने का मतलब ये नहीं है हम तुमको दे दिए तुम ले जाओ, तुम रख लो और तुम्हारा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा, ऐसा वाला शेयरिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए जो है 2 इलेक्ट्रॉन को बी को दे रहा है, जो भाई इसको तुम रख लो, मेरा भी रहेगा और तुम्हारा भी रहेगा। तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है दोनों तरफ से नहीं हो रहा है, एक तरफ से हो रहा है। तो ए शेयर कर रहा है, ए डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको डोनर एटम बोलेंगे। और बी जो है एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सेप्टर बोलेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंप्लीटली दे नहीं रहा है, बोल रहा है ये रखो तुम्हारा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। मतलब ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है वो ए के तरफ से हुआ है, ए बी को दे दिया, मतलब बी का भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ए का भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ पे कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बस उसको बोल रहा है जैसे हम किसी को 5,000 रुपया दे दिए और बोले ये 5,000 तुम्हारा भी रहेगा और मेरा भी रहेगा, तो ये शेयरिंग हुआ। लेकिन शेयरिंग किसके तरफ से हुआ, मेरे तरफ से हुआ। लेकिन वही होता है जब हम जिसको देते वो भी 5,000 रुपया देता, हम भी 5,000 रुपया देते तो 10,000 रुपया हो जाता। तो ये आपका म्यूचुअली शेयरिंग होता है। और ऐसा होता है कि हम 5,000 रुपया किसी को दे देते, वो अपना जो करना है करता, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो उस केस में क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो शेयरिंग हो रहा है एक की तरफ से हो रहा है, किसी एक एटम शेयर करेगा, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से जो बॉन्ड बना दोनों के बीच में उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। और एरो का चिन्ह लगा देते हैं, एरो का चिन्ह का मतलब हो गया यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और जो इलेक्ट्रॉन को देता है, ठीक है, उसके तरफ से एरो लगा देंगे जो इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी तरफ हम लोग एरो का हेड लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं क्लियर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या इसी को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। यह एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और दूसरा एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े, कोवेलेंट बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन का भी शेयरिंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जब भी शेयर होगा, मतलब जब भी एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को देगा। जब भी देगा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर में देगा। ठीक है, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ही देगा। मतलब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 1 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। जब देगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 6 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो शेयर करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का एटम देगा वो हमेशा पेयर में होगा, ध्यान रखिएगा। अब डोनर एटम आपको बता दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसको हम लोग डोनर एटम बोलेंगे और जो डोनर एटम को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग एक्सेप्टर एटम बोलेंगे। इस केस में देखिए ए जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया है इसीलिए ए को डोनर बोलेंगे और बी जो है एटम को एक्सेप्ट किया है इसीलिए इसको हम लोग एक्सेप्टर बोलेंगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अमोनियम आयन को देख लीजिए या हाइड्रोनियम आयन को देख लीजिए या सल्फर डाइऑक्साइड को देख लीजिए। इस तरह बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अब देखिए NH4+ मतलब अमोनियम आयन बनता कैसे है, तो देखिए अमोनिया जब इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन और ये हो गया आपका अमोनिया।
तो हाइड्रोजन आयन मतलब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन पेयर देगा हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन खुश हो जाएगा और हाइड्रोजन जाके चिपक जाएगा अमोनिया के साथ और ये बना लेगा अमोनियम आयन बना लेगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है अमोनिया का हाइड्रोजन के साथ, वो कैसा बॉन्ड बना है, वो आपका बना है, कैसा बॉन्ड बना है, वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना देते हैं। पहले से अमोनिया का स्ट्रक्चर ऐसे था और जैसे ही हाइड्रोजन के साथ जुड़ा तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस एरो को लगा देंगे, मतलब अमोनिया जो है, नाइट्रोजन जो है, आपको क्या किया है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। उसी तरह अगर हाइड्रोनियम आयन का बात करेंगे तो सेम टू सेम बनेगा। वाटर जैसे ही हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो इसमें क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड का बात करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड में एक सल्फर है और 2 ऑक्सीजन है। तो दोनों ऑक्सीजन को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड बन जाएगा, मतलब ज़्यादा इसका आउटर मोस्ट में सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को बैलेंस करने के लिए एक के साथ क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और एक को बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन पेयर मत दे, हम ही देते हैं, उसको रख ले। तो ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन का भी 8 हो जाएगा और सल्फर का भी इस तरह क्या रहेगा, 8 रहेगा, क्योंकि सल्फर का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 6 रहता है। तो 6 में 2 इसको दे देगा और 2 इधर शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरह सल्फर जो है एक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और दूसरी का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस ध्यान रखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है और उसका कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग जान गए, आयनिक बॉन्ड जान गए, कोवेलेंट बॉन्ड जान गए। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नया बॉन्ड नहीं है, यह एक तरह से कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप का होता है क्योंकि यहाँ पे जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन का वो कोई एक एटम करता है। ठीक है, दोनों तरफ से शेयरिंग नहीं होता है। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं दोस्तों जिसमें आयनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा और उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी एग्जिस्ट करेगा। तो अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें तीनों बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, आयनिक बॉन्ड भी, कोवेलेंट बॉन्ड भी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसमें एग्जिस्ट करता है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो ये कोई नया बॉन्ड नहीं होता है दोस्तों, ये स्पेशल बॉन्ड होता है। कब बनता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए जब हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा याद रखिएगा फोन के साथ, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो उस केस में यह जो बॉन्ड बना है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तब। तो जहां पे भी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाए या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाए या हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हो गया हाइड्रोजन का बॉन्डिंग होना चाहिए या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सल्फर के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बस तीनों को केस में कहलाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। याद रखिएगा FON। तो वही यहां पे लिखे हैं, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड एनी वन ऑफ देम। हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा किसी एक के साथ, NO और F में से किसी एक के साथ, तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है बहुत ही स्पेशल होता है। इससे क्या होता है, मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टीज होता है, जो कंपाउंड का प्रॉपर्टीज होता है वो बदल जाता है, वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और वो वाटर में अधिक से अधिक सॉल्युबल होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जिस तरह हम लोग बात किए तो बॉन्ड जो होता है 2 तरीके से होता है, एक एटम के बीच में और एक मॉलिक्यूल के बीच में। उसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 तरह का होगा, एक एटम के बीच में और एक मॉलिक्यूल के बीच में। तो मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे और जो एटम के बीच में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन के साथ तबे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा जब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके साथ जुड़ा हो। तो हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होगा तबे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। बाकी कोई आ जाए तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड का हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मॉलिक्यूल के बीच में बना है। ठीक है, तो जब मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया। याद रखिएगा वाटर H2O या अमोनिया NH3 या हाइड्रोजन
सॉरी हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस सब के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो H2O अगर पानी लेते हैं तो बहुत सारा H2O होगा, तो H2O और H2O के बीच में जो बॉन्ड बना है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O है और H है। अमोनिया में जितना भी अमोनिया का मॉलिक्यूल्स होगा NH3 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 सभी NH3 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, कौन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल्स के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बहुत सारा होगा, सभी हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दूसरे के बीच में कैसा बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे बहुत सारा वाटर, मतलब वाटर ले लिए, उसमें बहुत सारा H2O होगा, H2O सर बहुत सारा H2O होगा, उस सभी के बीच में ये जो बॉन्ड बना है यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे, समझे। यहाँ पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर में, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, हम समझाने के लिए ऐसा बना दिए थे। ये आपका H2O हो गया, फिर ये H2O, फिर ये H2O, सभी H2O के बीच में कौन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्या कि O है और H है, O है और H है। O और H के बीच में बॉन्ड बनेगा, आपको बता दिए हैं, या H और F के बीच में, या H और N के बीच में। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल के बीच में है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह HF और HF के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अमोनिया, यहाँ पे N और H हो गया, तो अमोनिया और अमोनिया के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दोस्तों अब दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में एटम के बीच, अब यहाँ पे एटम के बीच बॉन्ड बनेगा, मतलब मॉलिक्यूल एक ही होगा। यहाँ पे जो हम लोग बात किए तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में लगा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मॉलिक्यूल एक, देखिए एक दूसरा मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके बीच में अगर बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन एक ही मॉलिक्यूल है और उसके अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही मॉलिक्यूल है और एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे देखिए H और O बोल दिया आपको, O और H जहाँ पे आएगा वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस H और O में यह जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये आपका कौन बॉन्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर, क्योंकि ये एटम के बीच में बना है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक ही मॉलिक्यूल है और यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसीलिए इसको भी बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है। दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, इससे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से तो वीक होता है, लेकिन यह वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है, वान डेर वाल्स इंट्रैक्शन जो होता है उससे यह स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो वान डेर वाल्स फोर्स का बात करेंगे, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम फोर्स का बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सबसे स्ट्रांग होता है, लेकिन यह आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। उसके बाद याद रखिएगा जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, उसका वाटर में सॉल्युबिलिटी जो होगा अधिक होगा, और उसका हम बात करेंगे तो उसका जो वोलेटिलिटी होगा वो लो होगा, मतलब उसको थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर दीजिएगा तब जाके वो वेपर में बदलेगा, क्योंकि वहाँ पे बॉन्डिंग जो है वो मजबूत है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे वान डेर वाल्स फोर्स। वान डेर वाल्स फोर्स दोस्तों पहले आपको बता चुके हैं, यह एक ऐसा फोर्स होता है जो मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। तो वान डेर वाल्स फोर्स लगभग हर एक जगह एग्जिस्ट करता है, हर एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में वान डेर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब वान डेर वाल्स फोर्स दोस्तों याद रखिएगा तीन तरह का होता है, एक होता है डिस्पर्सन या लंदन फोर्स बोलते हैं, या किसके बीच में लगता है, यह लगता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब जो सेम एटम से बने हो, जैसे हाइड्रोजन हो गया सेम एटम से बना है, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उसी तरह नोबल गैस हो गया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, इस सब में लंदन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स लगता है, और ये सबसे वीक फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स होता है। वही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का बात करेंगे, यह भी एक वान डेर वाल्स फोर्स लगता है, यह पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, जैसे डिफरेंट एटम से बनाओ, HCl हो गया, SO2 हो गया, इस सब के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लगता है। तीसरा है वान डेर वाल्स फोर्स का एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन जो वान डेर वाल्स फोर्स जो होता है, वान डेर वाल्स इंटरेक्शन जो होता है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखिए यह सबसे वीकर फोर्स होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में, मतलब इसमें तीन हो गया आपका लंदन फोर्स और डायपोल डायपोल, और तीसरा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे
मजबूत होता है। उसके बाद याद रखेंगे इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। और यह जो होता है डिस्टेंस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाए तो यह जो फोर्स है वो काम नहीं करता है। तो कम डिस्टेंस होगा तब भी वंडर वाल फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फोर्स होता है। हर एक मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जान गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, उसके बाद हम लोग जाने हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जान गए वंडर वाल फोर्स क्या होता है। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी चीज़ आप इससे सीखे होंगे। जो भी डाउट्स है दोस्तों आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।